नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। आज हम सेक्शन 7th का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू अवॉइड फैटीग एंड कीप लुकिंग यंग। आप कहते हैं कैसे अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं या उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं और कैसे आप अपनी कहते हैं यंग लुक को एक अच्छी इमेज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छी आउटलुक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं। और इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं इन अ नटशेल वो ये है कि इन केस अगर आपको वरी, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो भी कोई आपको चीज़ इनमें से आपको सता रही है, आप इससे परेशान हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्या प्रिंसिपल यहाँ पे शेयर करते हैं ऑथर। बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत इफ़ेक्टिव कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि जब भी आपको चिंता हो, वरी हो, तो आपने उसको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। अब डिस्कस किसके साथ करना है, वो डिस्कस आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, वो आपका कोलीग भी हो सकता है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, आपका सबॉर्डिनेट भी हो सकता है। वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कोई भी हो सकता है, आपका इवन यू कैन से आपका बच्चा भी हो सकता है। कहते हैं इससे फ़ायदा क्या होगा जब आप किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, किसी को बताते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है। कहते हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन नेचर है। कहते जब भी हम अपनी सो कॉल्ड प्रॉब्लम, टेंशन, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी इसको किसी के साथ शेयर करते हैं तो होता क्या है, ये कहते हैं आधी रह जाती है। और अगर हम अपनी सो कॉल्ड जॉय, अपना कहते हैं खुशी जो है किसी के साथ शेयर करते हैं, कहते हैं वो दुगनी हो जाती है। ये एक कहावत है, ये हमें कहते हैं हिस्ट्री में ये हमारी एक जो हमारे सो कॉल्ड डाटा है, हमारे सो कॉल्ड ग्रंथ हैं, हमारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें ये चीज़ जो है कोट की गई है। कहते हैं आपका दुख जो है अगर डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं तो आधा रहता है, अगर आप खुशी शेयर करते हैं कहते हैं वो दुगनी हो जाती है। तो ये काफ़ी हद तक ये जो कोट है सही है। उसको ही आगे ले जाते हुए ऑथर इस बात पे एग्री करते हैं, कंक्लूड करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं हमें भी कि हमें जो है अगर हम चाहते हैं कि अपनी सो कॉल्ड फटीग को कहते हैं, वरी के बाद जो फटीग होती है उसको अगर हम थकावट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो है अपने सो कॉल्ड वरीज़ को जो है शेयर करना है दूसरों के साथ। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को जो है चैप्टर के डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि उनके जो एक एसोसिएट थे उनके ट्रेनिंग ग्रुप के, वो क्या थे, एक बार बॉस्टन में जाते हैं एक क्लास अटेंड करने के लिए, मेडिकल क्लास अटेंड करने के लिए। अब ये मेडिकल क्लास अटेंड करने जा रहे थे तो बड़ी क्यूरियोसिटी से एक हम भी जानना चाहेंगे कि ये कौन सी ऐसी मेडिकल क्लास वो अटेंड करने जा रहे थे। ये जो मेडिकल क्लास अटेंड करने जा रहे थे वो बॉस्टन में, वो थी बॉस्टन डिस्पेंसरी में थी एक क्लास, द क्लास ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। अब ये अप्लाइड साइकोलॉजी की क्लास क्यों अटेंड करने जा रहे थे, इसके पीछे क्या रीज़न था। ये बेसिकली अप्लाइड साइकोलॉजी की क्लास वो लोग अटेंड करते थे जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी विद रिस्पेक्ट टू वरी। चिंता की वजह से जो लोग परेशान रहते थे, जिनको प्रॉब्लम्स होती थी, वो लोग ये जो हैं इस क्लास को जो है अटेंड करने जाते थे। उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता था, फिर वो मेडिकल चेकअप के बाद ये क्लास अटेंड करते थे और उसके बाद देखा ये जाता था, रिज़ल्ट ये निकलते थे कि उनकी जो सो कॉल्ड स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी जो थी काफ़ी हद तक वो कम हो जाती थी, रिड्यूस हो जाती थी। उनकी जो प्रॉब्लम्स जो होती थी वो सॉल्व हो जाती थी, सॉर्ट आउट हो जाती थी। तो ये जो एक तरीके से यहाँ पे बताते हैं कि जो पेशेंट्स यहाँ पे आते थे वो वरी से जो हैं, चिंता से जो हैं ग्रसित होते थे और उनमें ज़्यादातर जो कहते हैं हाउस वाइफ भी होती थी।
और यहाँ पे ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? इसकी ये जो क्लास जो चलती थी अप्लाइड साइकोलॉजी की बॉस्टन डिस्पेंसरी में, इसकी शुरुआत हुई थी 1930s में। और डॉक्टर एक जोसेफ प्रैट हुए थे जो कि स्टूडेंट थे सर विलियम ऑसलर के। सर विलियम ऑसलर के ये स्टूडेंट थे और साइकेट्रिस्ट थे। इन्होंने ये देखा कि जो मरीज आते थे डिस्पेंसरी में, उनमें उन्होंने एक बड़ी यूनिक बात देखी कि वो फिज़िकली जो पेशेंट आते थे दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक होते थे, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं नज़र आती थी। उनको देख करके कुछ ऐसा लगता नहीं था कि ये इनमें कोई प्रॉब्लम है। बट जब उनका जब डीप एनालिसिस किया जाता था तो बड़ा शॉकिंग उनको लगता था कि इतनी सीवियर उनके साथ प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम्स किस तरह की होती थी? आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कैंसर है, हार्ट एक्स हैं, हेड एक्स हैं, इंसोम्निया है, हाइपरटेंशन है, और इस तरह की कहते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अब यहाँ पे जब उनका रूट कॉज देखा गया, उसका बेसिक रीज़न ढूंढा गया, वो क्या था? उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ निकलता क्या था? वो कहीं ना कहीं घूम के जो है एंड होता था वरी पे। तो देखा गया कि ये सभी का जो रूट काज था चिंता। तो उसकी वजह से फिर ये डिसाइड किया इन्होंने कि जो है इस तरह की एक सो कॉल्ड क्लास इस तरह की स्टार्ट की जाए जहाँ पे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। अब उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये देखा, डॉक्टर प्रैट ने देखा कि अगर ये जो सो कॉल्ड पेशेंट्स हैं जो दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगते हैं, अगर उनको बोला जाए कि आपको फिज़िकली तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, आप घर चले जाइए, आपको दिक्कत नहीं है कुछ भी फिज़िकली देखने से, कहते वो बात को नहीं मानेंगे और रादर कहते हैं उल्टा मुझे ही एक तरह से बेवकूफ़ डिक्लेयर करके चले जाएंगे और कहीं और वो जाके फिर अपना इलाज करवाएंगे। नटशेल वो कहते हैं इस बात को मानेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका हल तो मुझे ढूंढना होगा, इसका जो है इनका जो प्रॉब्लम है उनका सॉर्ट आउट तो करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फिर ये क्लास जो है अप्लाइड साइकोलॉजी की जो क्लास है वो स्टार्ट की। अब इस क्लास में उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने इसमें यू कैन से आपस में कहते हैं जो उन पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको जो है आपस में डिस्कशन स्टार्ट किया, उनको सुनना शुरू किया और देखा ये रिज़ल्ट ये निकले, बड़े अस्टॉनिशिंग रिज़ल्ट्स ये निकले कि जब वो उन पेशेंट्स की जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स होती थी, वरीज होती थी, ट्रबल्स होती थी, जब उनको सिर्फ और सिर्फ लिसन करते थे, बड़े यू कैन से एज अ एक्टिव लिसनर की तरह उनको सुनते थे, समझते थे, कितने इतने मात्र से जो हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक वो जो हैं रिड्यूस हो जाती थी, क्योंकि वो काम डाउन हो जाते थे। उनको यह महसूस होता था कि हमारी बात किसी ने हमारी अच्छी तरीके से सुन ली है, समझ ली है। इतने मात्र से, इतनी सिर्फ एक्शन से उनका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता था। और जब कहते हैं आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है तो कहते हैं ऑब्वियस है आपके बॉडी में एक तरह से ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये कंडीशंस जो हैं, नेगेटिव इमोशंस जो हैं रिड्यूस होनी शुरू होती हैं, कम होना शुरू होती हैं, तो कहते हैं बॉडी आपकी सो कॉल्ड जो है रिकवर होना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह से आपस में इंटरलिंक जो है वो स्टार्ट हो जाता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे बताते हैं, एक लेडी की एग्जांपल देते हैं, कहते वो इतनी ज़्यादा इस चीज़ से, इसके इस तरह की क्लास के रिज़ल्ट उसको इतने अच्छे आए कि वो हैरान थी कि मेरी लाइफ जो है इतनी ट्रांसफॉर्म होगी, और इतनी खुश थी कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी जो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि इतनी मात्र डिस्कशन से, काउंसलिंग से या डिस्कशन से वो हैं जो इतने अपने प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगी। और कहते लिटरली उसको अपनी होप नहीं था कि उसकी वो ज़िंदगी जो है वो बच पाएगी, वो ज़िंदा रह पाएगी। कहते अब वो अपनी सो कॉल्ड उसके बच्चों की शादी होगी, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, वो उनके साथ अपना एंजॉय कर रही है लाइफ को।
तो यहाँ पे उसने देखा कि अभी उसने इस चीज़ को समझ लिया कि वरी जो है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से फर्टाइल एक्सरसाइज है और हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है अल्टीमेटली आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, और अगर हमारी हेल्थ हिट होती है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो ऑब्वियस है कि फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। और इसीलिए यहाँ पे और एक हमें ऑथर बताते हैं, एक डॉक्टर रोज़ हेरफेल्डिंग होते हैं। मिस्टर रोज़ क्या थे, बेसिकली उन्होंने देखा कि जो वरी है ये क्या था, बेसिकली उन्होंने देखा कि अगर हम कहते हैं किसी के साथ अपनी सो कॉल्ड वरी को डिस्कस करते हैं किसी के साथ, तो उससे क्या होता है, तो हमारा जो कहते हैं सो कॉल्ड वी फील लाइट, कहते हैं हम हल्के महसूस करते हैं। हमें महसूस होता है कि हमारा जो कार्ड एक तरह के बोझ है हमारे सर पे, टेंशन है, स्ट्रेस का जो हमें एक तरह से बोझ महसूस करते हैं अपने दिल पे या माइंड पे, वो हल्का हो जाता है। हम लाइट महसूस करते हैं जब हम अपनी वरी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की जो भी हमारे दिमाग में होती है, जो हम वो जब हम किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो हम हल्के महसूस करते हैं। और उसका अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होता है कि हम जो हैं सो कॉल्ड हमारे नर्व्स जो हैं जिनमें एक तरह से टेंशन होती है, स्ट्रेस्ड होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है जब रिलैक्स हो जाता है तो हमारा सो कॉल्ड धीरे धीरे फिर जो है बॉडी रिलैक्स होके जो है हमारा अल्टीमेटली इफेक्ट उसका किस पे पड़ता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है रीगेन होना शुरू हो जाता है और कहते हैं वापस डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसमें पावर आनी शुरू हो जाती है। और उसका इम्पैक्ट फाइनली कंक्लूडिंगली किस पे पड़ता है, हमारी हेल्थ पे पड़ता है पॉजिटिवली, जो कि हमारी जो सो कॉल्ड हमारी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो उसमें रिकवरी शुरू हो जाती है और हमारी जो हेल्थ है वो फिर से रिगेन होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जो असिस्टेंट थी उनको एक बार क्या होता है कि लेडी आके उनको मिलती है और वो काफ़ी परेशान हो रही होती है, और देखते हैं ये कि उसके साथ वो बैठती है और उस पे पास लिटरली बैठ के वो रोती है वो जब उसको मिलती है। और ये असिस्टेंट क्या करती है, उसको कुछ नहीं करती, उसको जस्ट एज एन एक्टिव लिसनर उसकी बातों को सुनती है। और कहते हैं 2-2.5 घंटे के बाद वो क्या देखते हैं कि वो लेडी जो थी वो बिल्कुल 2-2.5 घंटे के बाद जो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक लिटरली रो रही थी, वो बिल्कुल 2-2.5 घंटे के बाद वो बिल्कुल मुस्कुरा रही थी, हंस खेल रही थी, और बिल्कुल उसको देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि 2 घंटे पहले इसके बिल्कुल जो हैं हालात बिल्कुल ऑपोजिट थे। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, और इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल और सिंपल क्या है, वो असिस्टेंट जो है उसको एक्टिवली लिसन करती है, उसकी प्रॉब्लम को जब लिसन करती है और जो सो कॉल्ड वो लेडी जो वुमेन आई होती है असिस्टेंट के पास ऑथर के, वो उनको कहते हैं अपना जब प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करती है तो उनको महसूस होता है, ये महसूस होता है कि कोई उनकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। और इससे ही क्या होता है, उनका जो बर्डन है उनके माइंड पे, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, वो हल्की हो जाते हैं और रिड्यूस हो जाता है वो स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी जो है। और उसके बाद जो है काफ़ी हल्का महसूस होते हैं और उनका जो सो कॉल्ड धीरे धीरे वो है उनको जो उनकी जो सो कॉल्ड इम्यून सिस्टम है वो रीगेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बताते हैं कि हम जो हैं हमें भी वो मैसेज यही देते हैं कि हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब भी हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी या फटीग में होती है तो हमें समझना चाहिए कि हमें करना क्या है और इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न तो बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक इसको हम जो है कहते हैं बात करके, किसी के साथ डिस्कस करके जो है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और कहते हैं साइको एनालिसिस क्या है, ये इसमें भी बेसिकली ये कहते हैं इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनको ठीक करते हैं। ठीक कैसे करते हैं? बाय मीन्स ऑफ डिस्कशन, बाय हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द पेशेंट। क्या इसमें कहते हैं हीलिंग पावर ऑफ वर्ड्स जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है।
और यहाँ पे एक जेंटलमैन हुए हैं फ्रीउड, काफ़ी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने बताया है कि जो हमारी सो कॉल्ड एग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस जो होती है, इनको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं बाय हैविंग अ डिस्कशन विद समवन एल्स। और ये जो समवन एल्स है वो जैसे पहले बताया वो कोई भी हो सकता है। और जब हम वो डिस्कस करते हैं, अपना शेयर करते हैं प्रॉब्लम, ट्रबल, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो भी है, तो उससे जो है डिस्कशन करने से जो दुख है वो हमारा, या फटीग है वो हमारी कहते हैं आधी रह जाती है, या बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जो हमारा कहते हैं इसके बाद ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो जिससे आप डिस्कस कर रहे हैं वो कौन है, वो कोई भी हो सकता है। हाँ, नो डाउट, अगर वो आपका नोन पर्सन है, या यूँ कहें आपका आपके कहते हैं वो कलीग भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका कोई कहते हैं कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई रिलीजियस सेंट भी हो सकता है। जब आप उनके साथ डिस्कस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी अननोन बंदे के साथ वो डिस्कस करते हैं। नो डाउट इम्पैक्ट तो होता ही है, लेकिन अगर वो आपके रिलेशन में से कोई ऐसा इंसान होता है तो इम्पैक्ट वो बढ़ जाता है, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप जो है आपको ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पे कन्वे मैसेज यही करते हैं ऑथर कि जब हम अपना सो कॉल्ड स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी जो कि अल्टीमेटली लीड करते हैं फटीग को, जब हम उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं, किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, तो हमारा सो कॉल्ड कहते हैं हम लाइट फील करते हैं, और जो है हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है, मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाते हैं। और जब हमारा माइंड, मसल जो हमारे रिलैक्स हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारा सारा जो बॉडी का सिस्टम है वो रिकवरी मोड में आ जाता है, और रिकवरी मोड में जैसे ही आता है तो सारा सिस्टम जो है बैक टू नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक बेसिकली थेरेपी है जो कि बॉस्टन डिस्पेंसरी में यूज़ होती थी, और रादर उसके ऊपर बुक भी लिखी गई थी, टॉकिंग थिंग्स आउट। उसमें जो टेक्निक में जो 5 स्टेप्स यूज़ करते थे, वो स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। उसमें पहला स्टेप क्या होता था उस थेरेपी में जो कि बॉस्टन डिस्पेंसरी में यूज़ करते थे, वो ये था, फर्स्ट स्टेप था कीप ए नोटबुक फॉर इंस्पिरेशनल रीडिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या है कि आप जो है अपने पास एक नोटबुक रखते हैं, एक जर्नल रखते हैं, एक डायरी रखते हैं, जिसमें आप जो हैं अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम कहीं भी आपको मिलता है कोई भी इंस्पिरेशनल कोट, रीडिंग, वर्डिंग, सेंटेंस जो आपको मिलता है, कोई या कोई एक्सपीरियंस होता है, वो आप नोट डाउन कर लेते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है? अब उसका बेनिफिट ये होता है जब भी आप कभी डाउन फील करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ट्रबल में होते हैं, तो वो क्या है आप उठा के उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, और आपका क्या है माइंड जो है वो उस बात को कहते हैं उस सो कॉल्ड नेगेटिव इमोशन से बाहर आने में उसको हेल्प मिलती है। और उससे जब वो सो कॉल्ड बाहर आ जाता है तो ऑब्वियस है फिर आपकी जो सो कॉल्ड एक तरह से मेंटल ब्रेकडाउन होने की वजह से फटीग होने वाला होता है, वो उस स्टेज से पहुंचने से पहले जो है आप जो है उस स्टेज को कहते हैं नेगेटिव स्टेज को कहते हैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करके रिगेन कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप इसमें होता है डोंट डिवेल टू लॉन्ग ऑन द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अदर्स। कहते हैं, समझाते हैं ऑथर, कहते सेकेंड स्टेप इस थेरेपी में ये है कि आपको दूसरे लोगों की शॉर्ट कमिंग्स, उनकी कमियों को कभी भी उस पर ज़्यादा लिंगर ऑन, उस पर डिस्कशन, उस पर कहते हैं दूसरों को उन पर डिस्कशन करना, उनको एक तरह से लिंगर ऑन करते रहना, उन पर बातचीत करते रहना, ये नहीं करना चाहिए। कहते दूसरों की गलतियां निकालने से ज़्यादा हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, हमें अपनी खुद का क्रिटिक्स बनना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका 2 बेनिफिट्स होंगे। कहते हैं पहला, हम जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, वो टाइम हम सेव कर लेंगे अपना खुद का एनालिसिस करने में। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि दूसरा जो टाइम बचता है उसमें हम जो है अपना सेल्फ एनालिसिस करके, सेल्फ क्रिटिक्स बन के जो हमें
एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेंगे, हम उस पर काम कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये दूसरा इसका बेनिफिट हो गया। और थर्ड जो स्टेप इसमें करते हैं, वो कहते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ बी इंटरेस्टेड इन अ पीपल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ज़्यादातर क्या है, आजकल जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हर कोई बिज़ी है, बहुत ज़्यादा हम लोग सेल्फिश हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। तो हो क्या रहा है कि हम जो हैं बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। हम विद इन अ फैमिली देख रहे हैं, हम न्यूक्लियर हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। लिटरली हम घर में जो हैं कहते एक दूसरे से इतने पराये हो गए हैं, हमें पता ही नहीं है हमारे सो कॉल्ड विद इन अ फैमिली क्या कुछ हो रहा है। तो कहते हैं इससे नुकसान क्या हो रहा है, अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में नुकसान ये हो रहा है कि जब हम कभी पेन में आते हैं, जब कभी हम डिस्टर्ब होते हैं किसी वजह से, तो हम देखते हैं कि हम किसी के साथ भी अपना जो दुख है शेयर नहीं कर पाते हैं, कि कोई हमारे पास है ही नहीं जिसके साथ हम अपना दुख शेयर करें। और जब वो पोजीशन होती है तब हमें महसूस होता है कि हमारे पास कोई नहीं है, और तब हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हम जो हैं अकेले पड़ गए हैं, और हम फिर क्या होता है फ्रस्ट्रेट होते हैं, और जो विशियस साइकिल है वो नेगेटिविटी का उसमें घुस जाते हैं, और एंड अप कहाँ पे होते हैं, वो बहुत पैथेटिक कंडीशन होती हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कन्वे जो मैथ यहाँ पे ऑथर करना चाहते हैं वो ये है कि हमें लोगों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, हमें लोगों के साथ जो है अपना रिलेशन डेवलप करना चाहिए, हमें अपनी फैमिलीज़ के साथ, हमें अपने रिलेटिव्स के साथ, हमें अपने आस पड़ोस में उन लोगों के साथ, सोसाइटी में लोगों के साथ, जितना भी हो सके लोगों के साथ जो है अपना कांटेक्ट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग जो है बढ़ा के रखनी चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कभी ट्रबल में होते हैं तो क्या है, आप अपना जो सो कॉल्ड दुख दर्द है, जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, आप कभी भी किसी के साथ जो शेयर कर सकते हैं। और ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया, हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन दैट लीड्स टू फैटीग, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हम जो हैं अपना सारा कुछ जो है सो कॉल्ड ये जो है प्रॉब्लम्स हैं, जब किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि हम हल्का महसूस करते हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स जो हैं किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। फोर्थ यहाँ पे स्टेप जो बताया है ऑथर ने वो ये है, मेक अ शेड्यूल फॉर टुमारोज वर्क बिफोर यू गो टू बेड टुनाइट। कहते हैं कि आज का काम जो है कल पे नहीं टालना चाहिए। और यहाँ पे हमें रादर ऑथर और आगे उससे आगे एक सीख क्या दे रहे हैं, रादर कहते हैं हम आज का काम कल पे टालें, उसकी बजाय हमें कल का जो काम है उसको आज ही प्लान आउट करना है। उसके लिए क्या करना है कि हमें रात को सोने से पहले कल को हम क्या क्या करने वाले हैं उसका शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बना के उसका पूरा कहते हैं चार्ट आउट करके तब हमने सोना है। उसका बेनिफिट ये होगा कि कल को हमें उसकी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसकी हमें भागा दौड़ी नहीं होगी, उसकी स्ट्रेस नहीं होगी, उसकी जो सो कॉल्ड लीडिंग टू फैटीग जो है एक स्टेट, वो नहीं होगी। और उसका हमें बेनिफिट ये होगा कि हम बड़ा स्मूथली जो है हमारा डे जो है रन होगा। और फिफ्थ जो है फाइनली जो स्टेप है, अवॉइड टेंशन एंड फैटीग, रिलैक्स एंड रिलैक्स। ये जो फाइनल स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सही एक ऑथर ने कंक्लूड किया स्टेप को, कि आपने जो भी काम करना है पूरे डे में बड़े रिलैक्स्ड तरीके से आपने करना है, क्योंकि आपके कुछ भी ना करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। और नो डाउट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने कुछ करना नहीं है। आप जो अपने करना है उसमें दी बेस्ट देना है, आपने अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है, और उसके बाद ये छोड़ देना है, भूल जाना है कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। उसके बारे में वरी नहीं करना है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस नहीं लेनी है। और जितना हो सके इंटरमिटेंटली, जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि अपनी बॉडी को जो है इंटरमिटेंटली जो है बॉडी को अपने रेस्ट देना है। उसका बेनिफिट ये है कि आप जो है ओवर स्ट्रेच नहीं होंगे। आपकी बॉडी ओवर स्ट्रेच नहीं होगी तो फटीग नहीं होगा, फटीग नहीं होगा तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, ये जो तरह की प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी बॉडी फेस नहीं करेगी। तो ये ओवरऑल कहते हैं एक जो सो कॉल्ड रेजीम जो है 5 स्टेप्स की जो है वो फॉलो हमें भी करनी चाहिए। ये हमें ऑथर एक मैसेज कन्वे करते हैं।
और इसके साथ साथ जो है हमें कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज को भी वो एक फ्लो में एक स्टेप बाई स्टेप हमें बताते हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। उसमें पहला स्टेप ये है, वो कहते हैं कि हमें लेट जाना चाहिए और लेटने के बाद जो है बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहते हैं नरम मुलायम गद्दे पर लेटें, आप हार्ड कहते हैं फर्श पे भी लेट सकते हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि लेट के रिलैक्स होना वो ज़रूरी है, जो ये ज़रूरी नहीं है कि आप नरम गद्दे पे ही लेटना है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। रादर अगर कहते हैं हार्ड फर्श पे या फ्लोर पे आप लेटते हैं तो आपकी स्पाइन के लिए वो बेनिफिशियल है। सेकंड जो है कहते हैं आप अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करके आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है ये सोचने की कि जैसे सूरज जो है वो चमक रहा है, और पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में लेके आनी हैं और नटशेल में। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो काम होगा और पॉजिटिव जैसे थॉट्स जैसे आएंगी, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी जो है एनर्जाइज्ड होगी, आप में काम करने की शक्ति जो है वो और बढ़ेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप अगर आप कहते हैं नहीं लेट सकते हैं, आप ऐसी कंडीशन में हैं, आप फॉर एग्जांपल ऐसे फॉर्मल आपने ड्रेस पहनी हुई है, ऑफिस में है या कहीं ऐसी जगह पे नहीं आप लेट सकते हैं, तो आप कहते हैं आप अपनी चेयर में बैठ के भी रिलैक्स कर सकते हैं। आप अपने चेयर में जस्ट कहते हैं आप बैठें आराम से, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दें, आप जस्ट रिलैक्स करें। और दिस इज़ द स्टेप जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने अपने कहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर टोज, फ्रॉम लेग्स कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके सर की तरफ ऊपर की तरफ आना है। अपने क्या करना है, अपने लेग्स की मसल्स को उनको स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर धीरे धीरे ऊपर आना है, थाइस के मसल को स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है, फिर धीरे धीरे आर्म्स के मसल को स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है। इस तरह से जो है मसल को स्ट्रेच रिलैक्स इस तरह से करते करते कहते हैं अपने नेक फेस तक आ जाना है। तो इस तरीके से सारे बॉडी के मसल्स को जो है आपने स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है, स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है। इससे होगा क्या, आपकी बॉडी जो है पूरी ओवरऑल जो है कहते हैं रिलैक्स हो जाएगी, एक तरह से रिफ्रेश हो जाएगी। और इसके बाद फाइनली जो कहते हैं क्या करना है, फाइनल जो स्टेप है उसमें क्या कहते हैं करना है, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने का जो तरीका है वो ये है, कहते हैं उसमें आप 4 सेकंड्स के लिए आपने इनहेल करना है। 4 सेकंड में इनहेल करने के बाद 7-8 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है डीप ब्रीथ को, और 7-8 सेकंड होल्ड करने के बाद 7-8 सेकंड में ही उसको एक्सेल करना है, उसको सांस को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से आपने ये जो है प्रोसेस को फॉलो करना है। ये डीप ब्रीदिंग करने का एक टेक्निक है, तरीका है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो सो कॉल्ड ब्रेन है, ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम चाहिए होती है, आपके ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो कहते हैं ब्रेन एक्टिव होगा, आपकी पूरी बॉडी में खून में ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम होगी, बॉडी आपकी एक्टिव होगी, आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये आपको बेनिफिट होगा, आपकी कहते हैं आप एक्टिव फील करेंगे। और फाइनली जो कहते हैं आप अपने आप को जो कहते हैं हमें मैसेज नटशेल में फाइनली यही कन्वे करते हैं कि जब आप इस तरीके से अपने आप को पहले जो 5 स्टेप्स की जो थेरेपी है उसको फॉलो करते हैं और ये जो एक्सरसाइज की रजीम फॉलो करते हैं, तो रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट ये जो होगा वो ये होगा कि आपकी जो फैटीग है वो आपकी काफ़ी हद तक आप देखेंगे उससे आपका छुटकारा हो जाएगा, वो भाग जाएगी और आप बिल्कुल रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे और अपना जो काम जो आप करते हैं वो आप देखेंगे उसमें आपकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, होल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिली है। आपने बहुत सारा टाइम मुझे दिया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।